कैसे हो बच्चों? बच्चे आज फिर आपके सामने हाजिर है आपका अपना अभिषेक सर। तो पिछले क्लास में हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन क्लास को लिया था। उसमें पूरा परिचय काफ़ी अच्छे से चैप्टर के बारे में बताया गया था कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, प्रत्येक टर्म को काफ़ी अच्छे से हमने डिफाइन किया था। चाहे वो समीकरण क्या हो, रैखिक समीकरण क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सारे चीज़ को काफ़ी अच्छे से डील किया था। उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। आप चाहे तो वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखने के लिए आइए। तो आइए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दूसरा क्लास आज से प्रारंभ हो रहा है। चलिए, अब आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ये आपको कोई कहानी दी रहेगी और उसी को इक्वेशन में बदलना होगा। क्या बात करते हैं सर? कहानी? हाँ सर। एक बड़ी प्यारी सी लड़की है, उसका नाम है आरती। उसका नाम क्या है? आरती। उस लड़की का नाम है आरती। सुनिएगा, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, काफी मजा आने वाला है। अब ये लड़की आरती जो है एक दिन अपने घर से मार्केट गई और मार्केट में कुछ रुपया पैसा लेकर के गई थी। मार्केट से उसको जो है खरीदना क्या था? खरीदना था कॉपी और खरीदना था उसको पेन। कॉपी और पेन खरीदना था। किसको? आरती। किसको? आरती को। वो लड़की मार्केट पहुंच गई और मार्केट में कॉपी और पेन कहाँ मिलता है जरा बताना तो वो स्टेशनरी के दुकान पर। स्टेशनरी के दुकान पर जो है कॉपी और पेन मिल जाता है। तो आरती दौड़ी हुई पहुंची मार्केट के स्टेशनरी के दुकान पर और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, हमको जो है 4 कॉपी चाहिए और 2 पेन चाहिए। क्या बोली? आरती ने उस दुकानदार को, स्टेशनरी वाले को जाकर के बोला कि कॉपी हमको कितना पीस चाहिए? 4 पीस। और पेन कितना पीस चाहिए? 2 पीस। 2 पीस। अब लड़की क्या की, ये तो बोल दी। दुकानदार साहब जो थे, शॉपकीपर साहब, वो भी क्या किए कि उसको 4 कॉपी और 2 पेन निकाल करके दे दिए। 4 कॉपी और 2 पेन निकाल करके उन्होंने दे दिया। लड़की पूछी, आरती जो है वो पूछी लास्ट में, जब उसके थैले में आ गया 4 कॉपी आ गया और क्या आ गया? 2 पेन आ गया। तब वो लड़की दुकानदार साहब से पूछती है कि भाई साहब ये बताइए कि ये जो आप दिए कितना रुपया इसका हुआ? तो वो भाई साहब जो है वो बोले कि बस ज्यादा नहीं, 90 रुपया इसका कॉस्ट पड़ गया। 90 रुपया। किसने कहा? वही दुकानदार साहब ने। कितना कॉस्ट बताया? 90 रुपया। लड़की क्या की, चुपचाप 90 रुपया दी और वहां से निकल ली। बस कहानी इतनी सी है। अब इसी कहानी को क्या करना है? मैथमेटिकली आपको इंटरप्रेट करना है, दिखाना है। गणितीय रूप से हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए, आपके 3.1 में जो क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक कहानी दिया हुआ है। उसी कहानी को क्या करना है? इक्वेशन में बदलना है। किसमें? इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, अब सर कहानी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम शॉर्टकट में उस कहानी को बताते हैं। आरती निकली घर से पहुंची स्टेशनरी के दुकान पे। स्टेशनरी के दुकान वाले को जाकर के बोलती है कि कॉपी और पेन चाहिए कितना पीस? कॉपी चाहिए 4 पीस, पेन चाहिए 2 पीस। उसके थैले में 4 कॉपी 2 पेन जैसे ही आया, उसने दुकानदार को कहा कि भाई साहब बताइए इसका कॉस्ट कितना हो गया, प्राइस कितनी हुई? तो उन्होंने दोनों का जोड़ करके कितना बता दिया? 90 रुपया बता दिया। अब इसको आपको बदलना है किसमें? इक्वेशन में। कैसे बदलेंगे? तो चलिए, अब भाई साहब आपको पता तो नहीं है कॉपी का रेट कितना है? रेट मतलब समझते हैं? 1 कॉपी का दाम कितना, प्रति कॉपी कीमत जो होता है उसी को रेट कहते हैं। पेन का कीमत कितना है सर? ये भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे?
कॉपी और पेन का रेट मान लेंगे। मान लेंगे हम लोग कॉपी का मान लेते हैं x रुपया, एक कॉपी का दाम x रुपया, और एक पेन का दाम हम लोग मान लेते हैं y रुपया। एक कॉपी का कीमत हो गया x और एक पेन का कीमत कितना हो गया y। अब आपको बदलना है इक्वेशन में। जरा बताइए, एक कॉपी का कीमत यदि x रुपया है तो 4 कॉपी का कीमत कितना होगा 4x होगा ना जी। 4 कॉपी का कीमत कितना 4x। अब एक पेन का कीमत अगर y रुपया है तो 2 पेन का कीमत कितना होगा 2y। 2 पेन का कीमत कितना होगा 2y। तो 4x प्लस 2y दोनों के कीमत को जोड़ करके ही तो दुकानदार साहब ने बताया था कितना 90 रुपया बताया था। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 90। अब इसको चाहे तो आप और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया y, ये बराबर 90। 2 से कट जाएगा कितनी बार में 45 बार में। तो 2x प्लस y बराबर कितना आ गया सर 45 आ गया। तो ये आपका ये जो कहानी बताई गई थी उस कहानी का समीकरण रूप ये आ गया। 2x प्लस y बराबर कितना 45। 2x प्लस y बराबर कितना आ गया 45। चलिए अब देखो बच्चों, अब दूसरी कहानी पर चलते हैं। अब पहले बार में आरती गई थी, अब दूसरे बार में जो है पहुंचता है एक लड़का जिसका नाम है अंकित। उस लड़के का नाम क्या है अंकित। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें पढ़ाने के दौरान तो आप उसका जवाब तुरंत दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। होगा क्या, तब अगले वीडियो में आपका भी नाम लिया जाएगा। तो चलिए, तो आरती हो गई, अब है अंकित। अब ये अंकित जो है, अंकित को उसकी मम्मी ने भेजा कि जाओ बेटा, आज जो है दीपावली है, तो दीपावली के टाइम पे क्या करना है, तुमको जो है जलेबी खरीद लेना है। जलेबी क्या खरीदना है, जलेबी खरीद लेना है। और दीपावली में बोलो क्या खरीदना चाहिए, पटाखा खरीदना चाहिए, आतिशबाजी, पटाखा, क्रैकर्स जिसको कहते हैं आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रैकर्स। पटाखा, पटाखा बोल दीजिए, ज्यादा पॉपुलर वर्ड है पटाखा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रैकर्स। तो अब जलेबी खरीदना है और पटाखा खरीदना है। आपने क्या किया, दुकान गया, पहले मिठाई वाले के दुकान पर आप गए, तो मिठाई वाले दुकान के पास जाकर के आपने दुकानदार को कहा कि भाई साहब, हमको जो है आप 2 केजी जलेबी दे दीजिए। कितना केजी, 2 केजी जलेबी दे दीजिए और पटाखा दे दीजिए हमको 5 पैकेट। कितना पैकेट, 5 पैकेट पटाखा दे दीजिए। 2 केजी जलेबी दे दीजिए और 5 पैकेट क्या दे दीजिए, पटाखा दे दीजिए। अब दुकानदार साहब ने क्या किया, अब तो दुकानदार साहब ने 2 केजी जलेबी दे दिया और पटाखे वाले ने पटाखा दे दिया। अब चूंकि जलेबी वाला ही पटाखा भी बेच रहा था, तो अंकित ने पूछा उस दुकानदार साहब से, बताइए दोनों का कीमत कुल मिलाकर के कितना हुआ, दोनों का कीमत कुल मिलाकर के कितना हुआ। तो उन्होंने कहा कि बस ज्यादा नहीं, 200 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 200 रुपया, 200 रुपया हो गया। तो अब जलेबी 2 केजी लिया गया था, पटाखा कितना लिया गया था, 5 पैकेट लिया गया था। बस कहानी इतनी सी। एक बार फिर से मैं शॉर्टकट में इस कहानी को बता दूं। अंकित जी को उसकी मम्मी जी ने, माता जी ने मार्केट भेजा, बोला कि जाओ बेटा मार्केट से जलेबी खरीद लेना और पटाखा खरीद लेना। अब अंकित जो है दुकानदार के पास गया और बोला कि 2 केजी जलेबी चाहिए और हमको पटाखा 5 पैकेट चाहिए। दोनों दुकानदार ने तुरंत दे दिया। और उसके बाद अंकित ने दुकानदार साहब से पूछा कि बताइए कि इसका टोटल कीमत कितना हुआ, टोटल प्राइस कितना हुआ। तो दुकानदार साहब ने कहा ज्यादा नहीं, बस मात्र 200 रुपया हमको दे दीजिए।
तो 200 रुपया अंकित ने दे करके चला गया। अब सर इसी को समीकरण में दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? तो हम अभी आपको बताए थे कि जो जो सामान लिया गया है ना, उस सामान का कीमत अपने तरफ से रेट जो है, दर जो है अपने तरफ से मान लीजिए। जैसे मान लिए जलेबी का रेट जो है x रुपया पर केजी, जलेबी जो है, जलेबी का रेट आप x रुपया पर केजी प्रति किलो, x रुपया प्रति किलो मान लिए। और पटाखा का रेट मान लिए 8 रुपया प्रति पैकेट, 8 रुपया प्रति y रुपया प्रति पैकेट। चलिए हमने क्या किया सर, जलेबी का कीमत मान लिया x रुपया प्रति किलो और पटाखा का दर क्या मान लिया, y रुपया प्रति पैकेट। तो अब जरा देखो मेरे भाई, कितना केजी खरीदा गया है? 1 केजी जलेबी का दाम अगर x रुपया है तो 2 केजी जलेबी का दाम कितना हो जाएगा, 2x ना, प्लस अब 1 पैकेट का दाम y रुपया है, तो बोलो 5 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 5y रुपया ना, 5y रुपया। अब यही टोटल कॉस्ट जो है कितना पड़ा है उसको, 200 रुपया। ये किसके बराबर हो जाएगा, 200 रुपया के बराबर हो गया। बस आ गया आपका समीकरण रूप में। तो बस इसी तरह की कहानी आपको 3.1 में दी गई है। उसी कहानी को क्या करना है, समीकरण के रूप में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में करके आपको दिखाना है। आई होप कि इसको पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपसे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटली बन जाएगा। तो देर ना करें, निकालें एनसीईआरटी बुक और अभी से सॉल्व करना चालू कर दें। अगर आपसे बन जाता है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यस सर हमसे बन गया है। जो सबसे पहले बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में उसका नाम अवश्य लूंगा। थैंक यू।